हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने रेसिस्टिविटी तक पढ़ा है और रेसिस्टिविटी के आगे हम लोग को पढ़ना है, जिसके बाद आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग रेसिस्टिविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे हमने ओम्स लॉ में बनाया, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट में बनाया, वैसे ही हम लोग अब रेसिस्टिविटी में भी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर आप कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास 3-4 फॉर्मूला है, बस वैसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। पहला फॉर्मूला तो कल हमने पढ़ा था, क्या हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं साइड में। रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो एल बाई ए। एक तो सबसे मेन फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है यही है, इसी फॉर्मूला से हम लोग को बनाना है। हो सकता है कि कोई किसी में ये फॉर्मूला भी यूज हो, v बराबर आई आर, वी इक्वल टू आई आर। ये दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, q इक्वल टू आई बाई टी। q इक्वल टू आई बाई टी, चार्ज बराबर करंट अपॉन टाइम। अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो आई बराबर क्यू टी। ठीक है। और एक फॉर्मूला था क्या, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यानी अगर हमको यहाँ से वर्क निकालना है तो v और q को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। आज हम लोग इसी फॉर्मूले के बल पे सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला का हम लोग यूज करते जाएंगे। जो फॉर्मूला जहां पे आएगा उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते जाएंगे। फिलहाल हम रेसिस्टिविटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमने आप पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, उसका जो एल है वो कितने का है, 2 मीटर। ऐसा ही आप लोग को भी लिखते जाना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, चीजें क्या क्या है क्या क्या नहीं, उन चीजों को लिखते जाइए। एल दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर इसका दिया हुआ है 0.5 mm, नहीं सॉरी, क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है आपका, ए आपका दिया हुआ है 2 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 2, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। आर कितना है आपका, 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। अब आपसे रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कह रहा है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला चुपचाप से लगाएंगे। वहां से आप देखो आर इक्वल, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि वी नो, लोग बोलते हैं वी नो दैट, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि सर आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हमको यहां से रो रेसिस्टिविटी निकालना है तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले सर रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस अपॉन एरिया, सॉरी रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कीजिए। आर हमारे पास कितना है, बोलेंगे सर आर है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 2। इसको सॉल्व कीजिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर आएगा वही आपका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेसिस्टिविटी सॉल्व करने के लिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻6। तो याद होगा पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है।
तो हम लोग बोलेंगे सर इसका जो वैल्यू आ गया ये आ गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? बोलेंगे सर ओम मीटर। ये इसका आंसर होगा सर। देख लो अच्छे से समझो, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझिए अच्छे से। चले दूसरे क्वेश्चन की ओर, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो अब है दूसरा क्वेश्चन। बस अच्छे तरीके से रेसिस्टिविटी को समझ लो, फॉर्मूला समझ गए, रेसिस्टिविटी को बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी तो हम लोग केवल बेसिक फॉर्मूला चल रहे हैं, जैसे ही हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं एग्जाम में उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, और याद रखना सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और जैसे ही कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी होता है समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल, ठीक है ना कुछ पोर्शन उससे एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आपको यहां देखो क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बातें हैं कि इसकी जो डायमीटर है यानी डी जो है वो है 0 कितना है, डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है 0.5 मिलीमीटर है, और क्या, और इसकी रेसिस्टिविटी दी गई है, रेसिस्टिविटी दी गई है यानी रो दिया गया है, कितना रो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम, यानी यहां पे आर भी दिया हुआ है, आर है 10 ओम। अब आपसे पूछ रहा है कि एल क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी डोंट हैव व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे पहले हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, और वायर है तो जब भी मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है, तो ये एक वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस तरीके का है, सर्कल का है, तो अगर सर्कल का है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, वहां से एल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे डी दिया, तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायमीटर को किस में, रेडियस में। तो यहाँ चलो देखो सॉल्व करते हैं कि d इक्वल टू, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो क्या कहेंगे d कितना है, बोलेंगे सर 0 है 0.5 mm, और हम लोग जानते हैं सर कि अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर दे तो r हो जाएगा 0.5/2 mm। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 0.25 मिलीमीटर, और हम लोग को तो याद होगा कि हम लोग जो लेंथ होता है वो मीटर में रखते हैं, लेंथ तो मीटर में रखते हैं ना, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना, 1/1000, याद है ना। तो इतना मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे सर r इक्वल टू 0.25 और अपॉन में 1000 मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, बोलेंगे सर ये हो गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये क्या निकला, बोलेंगे सर ये निकला हमारा एल निकला सर, ये सॉरी हमारा आर निकला। ये जो अभी तक हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये कैलकुलेशन हमारा किसका है सर, ये कैलकुलेशन हमारा रेडियस निकालने का है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एरिया इक्वल टू, तुम लोग पूरा लिखना कि पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्यों, क्योंकि सर्कल है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर कितना है, आर है 0.25 इंटू
10⁻³ और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका ये क्या है, होल स्क्वायर। सॉल्व करो। जैसे ही इसको तुम सॉल्व करोगे तो बोलेंगे सर ये 3.14 तो है ही, और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे 25 को दो बार, जब 0.25 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये होता है 625, होता है 625। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे पास तो इसको 22 लिया है, चलो हम भी ले लेते हैं 22/7 यहाँ लिखा हुआ है। तो 22/7 इंटू, सॉल्व करो बाबू, कितना आएगा, सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। तो भाई मेरे पास तो आंसर लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है, तो हम तो उतना मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे नहीं। आपको सारा चीज यहाँ पे लिख लेना। जैसे 0.25 को दो बार मल्टीप्लाई करो 650, 0.0625 आएगा, ठीक है। और इंटू इंटू 10⁻⁻6, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ये वाला वैल्यू को, ये वाला, ठीक है, ये वाला वैल्यू को, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा कितना, 0.1964, ठीक है, ये आया, और इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हुआ, निकला तुम्हारा क्या, ये निकला तुम्हारा एरिया, ये निकला तुम्हारा एरिया। अब कुछ नहीं करना बेटा, जब एरिया निकल चुका है, रेसिस्टिविटी, यहां देखो एरिया निकल चुका है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो हम लोग को चाहिए वहां से लिख लेते हैं। अगेन वी नो दैट क्या, यहां से निकालो R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको A निकालना है, तो L इक्वल टू RA अपॉन L, सॉरी L निकालना, रेसिस्टिविटी। पुट करिए वैल्यू। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा सर, वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा R इक्वल टू कितना है सर, तो बोलेंगे R है 10, R है 10 इंटू एरिया कितना आया है सर, एरिया आया है 0.1964 इंटू 10⁻⁻6, और ये रेसिस्टिविटी कितना है, रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻�8। अब तुमको यहां से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से एल इक्वल टू जो दिख रहा है ना, हाँ, एल इक्वल टू जो आएगा वो आएगा बाबू आप लोगों का 122.7 मीटर। अब आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर आप इसको सॉल्व करके लाइए, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। आप यू हैव टू सॉल्व इट अपने से, आपको खुद से सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप उसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ सके। क्लियर है? ये देखो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग कितना टाइम लग गया, समझाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो सही तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ ले एक बार कि मिटा ले एक बार, एक मिनट रुको। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ऊपर देख लो लिखा हुआ भी हुआ होगा कि ए 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल, अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल बाय फोल्डिंग, उसको फोल्ड करने का डबल किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब कह रहा है कि इसका दूसरा जो है उसको कैलकुलेट करिए फिर से। 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल बाय फोल्डिंग, यानी अब उसको बना लिया गया, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। पहले 6 ओम का था, उसको फोल्ड कर दिया गया, ठीक। चलो स्टार्ट करें। चलो
स्विच करें हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीन ही क्वेश्चन बना पाएंगे क्या हम लोग आज? टाइम पता ही हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा। चले बढ़े, 15 मिनट हो चुका है, चलो आगे। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस वायर है जो 6 ओम का है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा कि 6 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट क्या, जो तार का लेंथ है वो एल है, एल है, ठीक है। इसको हम लिखना तुम लोग कि लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए, ऐसा मान लिया हम लोग, सपोज कर लिए। इन दोनों को हम लोग क्या किए हैं, लेट किए, माने हैं। अब हमारे पास जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, उस रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले से हम लोग क्या जानते हैं कि सर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला वी नो दैट कि रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन, ये हम लोग जानते हैं, जिसमें इसका वैल्यू है 6 इक्वल टू इन दोनों का वैल्यू, क्योंकि रो का तो रो है, एल एल है, ए है, ये है, और ये हुआ इक्वेशन 1। ये हुआ सर इक्वेशन 1। चश्मा पहनने वाला इंसान चश्मा नहीं पहन पाता है, ठीक है। अब क्या कहता है, सुनो मेरी बात को अच्छे तरीके से, ठीक। अभी तक तार था इतना लंबा, इतना लंबा, ठीक। अब क्या कहा गया, इस तार को फोल्ड कर दिया गया सर। जब तक इस तार का रेसिस्टेंस था इतना बड़ा, तो ये तार का रेसिस्टेंस 6 ओम था, ठीक। इसका रेसिस्टेंस 6 ओम था, याद करना। अब क्या बोल रहा है कि इस तार को हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब ये फोल्ड हो गया तार, तो जैसे ही तार फोल्ड हुआ, इसका लेंथ कितना हो गया, आधा। जैसे ही लेंथ आधा हुआ, दूसरा देखना, ये पहले ऐसे था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है ना, ये है, ठीक। और इसका लेंथ ये है। जैसे ही ये फोल्ड हुआ, फोल्ड होने के बाद आप ये देख पा रहे हैं कि इसका लेंथ आधा हो गया। जैसे ही इसका लेंथ आया, आधा हुआ, वैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, ये डबल हो गया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि अब इनके रेसिस्टेंस में किस तरीके का अंतर आएगा, ये आप क्वेश्चंस में पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू याद करो, याद करो, आपसे कहा गया था कि आप इसको डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन के भी बना सकते हैं। कैसे, कैसे बताइए सर? कि जो रेसिस्टिविटी सॉरी जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर था कि एल पे डिपेंड करता है। एल पे डिपेंड करता है मतलब कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। समझना, अभी तो हम पूरा सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन पहले आप इस चीज से समझिए कि अगर अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 नंबर में आएगा तो हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां देखो, R इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे L बढ़ नहीं रहा बल्कि L घट रहा है। तो जैसे ही L घट रहा है, वैसे ही मतलब ये जो R है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें रेसिस्टेंस 6 ओम से ज्यादा है, वो तो कैंसल आउट हो गया। मान लो कोई 2 ओम बचा, कोई 1.5 ओम बचा, कोई 3 ओम बचा, तो अब वो तुम्हारा आंसर होगा क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक। दूसरा याद कीजिए, दूसरा चीज कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मुझे ये पता चल चुका है कि रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये हम लोग जान चुके हैं कि रेसिस्टेंस हमारा कम होगा, ठीक, क्योंकि एल कम हो गया है, एल आधा हो गया है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहा था, अभी कुछ लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करेंगे, मतलब अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद है? तो अगर मान लो एरिया,
क्योंकि पहले एरिया कम था, अब एरिया ज्यादा हो गया, डबल हो गया है, देख रहे ना, डबल हो गया है। तो जैसे ही डबल होगा तो उसके रेसिस्टेंस में याद करो क्या होता था, तो बोलेंगे सर उसके रेसिस्टेंस में 1/4 का कमी आता था। आपको जो नोट्स जो इससे पहले जो रेसिस्टिविटी पढ़ाए थे उसमें याद करो 1/4 का कमी आता था कि अगर रेसिस्टेंस 6 ओम है, अब 6 ओम है, 6 ओम है, तो अब नया रेसिस्टेंस आर डैश कितना हो जाएंगे, बोलेंगे सर इसका 4 गुना कम हो जाएगा। तो 6 का 4 गुना कितना हो जाता है, बोलेंगे सर 1.5। यही इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करना रहा तो सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे। आपको याद रहिए न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया है, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपको करना है कि अब ये पहला इक्वेशन हो गया, यहाँ पे आपको 2-4 लाइन लिखना होगा, एक लाइन कि इफ वी क्या कहते हैं fold the wire then the length will be half and the area of cross section will be doubled. That's why R equal to, ठीक है यही ना बाबू, हाँ, R इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम लोग पास होता है रो एल अपॉन ए। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो तो रो है और एल मेरा हो गया है आधा और एरिया मेरा हो गया है दुगुना, ये हो गया है एरिया मेरा दुगुना और ये हो गया है आधा। तो बोलेंगे सर कि ये रो एल बाई ए और ये 4, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 अपॉन रो एल अपॉन ए। देखा आ गया ना वही चीज। अब इसका तुम 1/4 करोगे, 1/4, क्या देखो इसकी वैल्यू 6 है और यहां पे अगर यहां पे कहा गया, हाँ, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक। तो अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू 1/4 को इसका जगह पे 6 लिख दे तो इसको काटेंगे तो बोलेंगे 3/2 और ये 1.5 ओम। अपना अपना सॉल्व करने का तरीका है बेटा, जैसे आप सॉल्व करने में इजी रख रहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। देखो मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि हम लोग वीडियो बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम लोग वीडियो बहुत लंबा लंबा नहीं करेंगे ताकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक्स क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल जो और भी थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस बनाना होगा, सीखना होगा, हम लोग उसको बनाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कैसे बनाना है कैसे नहीं। अभी से हम लोग को चलेगा क्या, कुछ क्वेश्चंस चलेंगे न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से बनाने। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हर एक डिटेल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर एक डिटेल को सही तरीके से पढ़ेंगे। अगर डिटेलिंग में कमी आएगी तो फिर हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में दिक्कत होना स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो मच मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे और आधा घंटे से कम का वीडियो होता है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से सीखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो चैनल अगर आप पहली बार हैं तो। जय हिंद।